हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन सॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल जो क्लास में टेस्ट लिया था 7th में दुष्यंत, विहान, निधि, गर्वित, इन बच्चों ने टेस्ट दिया था। इनको पता है इनने कहाँ प्रॉब्लम की है, कहाँ पे नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स का। देखो आप आर्टिकल्स का स्टार्ट करें। यस, सेक्शन 1 की बात कर रहा है, इंडेफिनेट आर्टिकल। सेक्शन 1 में ए एन, और आपको पता है ये साउंड के अकॉर्डिंग आते हैं। कैसे आते हैं? साउंड के अकॉर्डिंग। क्लास में मैंने अच्छे से करवाया था यहाँ रिटर्न। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आप, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट ऑफिसर हु वर्क्स डिलीजेंटली, मेहनत से। अब देखो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ऑनेस्ट की यहाँ पे क्या है ये बताओ। ऑनेस्ट है एडजेक्टिव यहाँ पे, और ऑफिसर क्या है? ये नाउन है। तो आर्टिकल आना चाहिए, लेकिन जो ऑनेस्ट है देखो आप यहाँ इस नाउन के अकॉर्डिंग नाउन के लिए आर्टिकल आएगा, लेकिन इससे पहले जो शब्द दे रखा है इसके साउंड के अकॉर्डिंग आएगा ऑनेस्ट। तो इसमें क्या होता है? एच क्या होता है? साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट होता है एच, साइलेंट, ऑनेस्ट। और मैंने बताया एह से लेके एह तक। अगर इसको रिप्रेजेंट करता है तो आप उसमें लगा सकते हो A/N। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी। आगे मूव करें। माई ब्रदर स्टडीज इन, अब देखो आप, यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। अब देखो इसमें किसका साउंड आ रहा है? देखो ये का साउंड आ रहा है। देखो ये यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्या आएगा? ए। कैसे लेके ये तक। जो हिंदी के व्यंजन होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कै से लेके गे के बीच में अगर वो साउंड आ रहा है तो उसमें क्या आएगा? ए। ये बताया था ना मैंने यहाँ। उसके बाद देखो थर्ड वन, इट टुक टेक टुक सेकंड फॉर्म है ये, अस ब्लैंक आवर टू रीच द एग्जामिनेशन। आर देखो आप, वही बोलते हैं ना, इसमें एच साइलेंट होता है, आर होता है ये। तो इसमें क्या आएगा? एन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो आप, देखिए कॉपर इज, बिल्कुल कॉपर कैसा नाउन होता है बताओ आप? मटेरियल नाउन। यूजफुल मेटल, अब देखो ये मेटल है। वैसे आपको पता है कि जो मटेरियल नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या दे रखा है? एडजेक्टिव दे रखा है, यूजफुल। तो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग इसका जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल ए और एन में आएगा। तो क्या आएगा इसमें? यूजफुल। ये का साउंड आ रहा है, किसका आ रहा है? ये, यूजफुल। लेटर पे नहीं जाना, साउंड पे जाना है। तो फिर क्या आएगा? ए। उसके बाद में देखो सी सा। अब देखो यूरोपियन टूरिस्ट आस्किंग फॉर द डायरेक्शन। अब देखो आप, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखो आप। इसके लेटर में आ रहा है ई। क्या आ रहा है? ई। लेटर में क्या आ रहा है? ई। देखो आप, यूरोपियन क्या आ रहा है? यूरोपियन। इसमें है यू का साउंड। किसका है? यू का साउंड।
तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए। क्या आएगा इसमें, ए। क्यों आएगा ए? क्योंकि आपको लेटर पे नहीं जाना, आपको साउंड पे जाना है। ठीक है, इसमें कोई वर्ड नहीं होता है यूरोपियन, यू से स्टार्ट होता है, इसमें साइलेंट भी नहीं होता ये। और आप ये बताओ मुझे, यूरोप कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री होते हैं? कमेंट्स में करके बताओ नीचे। यूरोप कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री होते हैं बताओ? 44। कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? 44। और इसमें जो रशिया है, रशिया यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है। वैसे ही तुर्की, वो भी एशिया और यूरोप का पार्ट है। और एक जो इटली का पार्ट पड़ता है, वेटिकन सिटी, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये चेक करना आप एक बार। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ए। अब देखो, ही लेफ्ट, पास्ट में है, वह। क्या आएगा? वह। ए 1 रुपी कॉइन ऑन द काउंटर। उसके बाद में देखो, हर अंकल इज। अब ये देखो, एमएलए क्या होता है? ये एमएलए होता है, ये एब्रीवेशन होती है। क्या होती है ये? एब्रीवेशन। तो इसमें क्या आएगा? एमएलए, एन, एक आता है इसमें, एमएलए। उसके बाद देखो, रोहन इज, एनसीसी। अब वही देखो आप, क्या आ रहा है? एनसीसी। एनसीसी देखो आप, एनसीसी। तो इसमें क्या रहा है? एब्रीवेशन है ये। उसके बाद में दिस इज। अब देखो आप, यूनिक, ये तो एग्जांपल यहां करवाए थे क्लास में, यूनिक, ये का साउंड आ रहा है। तो फिर इसमें क्या आएगा? ए। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ऑनरेबल। देखो आप, क्या है ये? ऑनरेबल है, एच साइलेंट है इसमें। तो इसमें क्या आएगा? एन। ऑनरेबल एडजेक्टिव है यहां पे। क्या है ये? एडजेक्टिव है। ये मैन के लिए है, लेकिन इससे पहले जो लेटर दे रखा है, जो वर्ड दे रखा है, उसके साउंड के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल मेंशन करना है। नेक्स्ट वन देखो आप। अब देखो, डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है द। स्पेसिफिक के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। यस, देखिए आप, मैंने बताया था रिवर्स के नाम से पहले आर्टिकल आता है द, डेफिनेट। तो इसमें क्या आएगा? द गंगा हो गई, द नाइल हो गई, द अमेजन हो गई। ये देखो आप, 12 नंबर का यूनिक ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं ये? यूनिक ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं इसमें? इसमें देखो आप, द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, द स्काई हो गया, द वर्ड हो गया। ये क्या होते हैं? अपने आप में यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन सबके साथ में क्या आएगा? द। क्या आएगा? द। क्या आएगा यहां पे? द। नेक्स्ट वन, दिस इज ब्लैंक बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड ऑन साइंस। अब देखो आप, ये देखो यहां पे दिस, एक बुक को बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है ना, मैंने बताया था आपको। तो यहां पे क्या आएगा? द। उसके बाद में देखो आप, ओशियंस, इंडियन ओशियंस हो गया। वैसे सीक्वेंस से चलो तो आप, सबसे पहले पैसिफिक आता है, फिर अटलांटिक ओशियंस आता है, फिर इंडियन ओशियंस आता है। तो ओशियंस के नाम से पहले क्या आएगा? द। करवाया था ये क्लास में मैंने। अब देखो आप, 15 नंबर का देखो आप, he plays flute very melodiously। क्या है यहां पे? मेलोडियस। अब देखो आप, यहां फ्लूट वेरी क्या है यहां पे? बताओ आप।
एडवर्ब, और मेलोडियसली क्या है यहाँ पे, ये भी एडवर्ब है। तो ये ही प्लेज फ्लूट, तो इसमें क्या आएगा, द। मैंने बताया था ना इंस्ट्रूमेंट्स के पहले आर्टिकल। अब देखो आप, इसमें आएगा द, हो गया ये आपका। अब देखो आप, रिच है यहाँ पे और ये पुअर है। क्या है ये, रिच है और पुअर है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। द रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर, इसमें क्या आएगा, द। समझ गए आप, देखा आपने। सिक्सटीन देखो, द रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे रिच एक्चुअली क्या है, यहाँ पे रिच पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है, पूरे ग्रुप को कर रहा है। तो जब पूरे ग्रुप को करता है एज ए एडजेक्टिव, तो फिर आर्टिकल किसका यूज होगा, द का यूज होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, फर्स्ट वाला। अब 17 नंबर का देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए वाइडली रीड न्यूज़पेपर। ठीक है आपकी बात। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, लाइक द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द पायनियर हो गया, न्यूज़पेपर से पहले आर्टिकल क्या आएगा, द, दिस वन। उसके बाद में देखो, हिमालय रेंज की बात करते हैं, पीक की बात नहीं कर रहे, माउंटेन्स की जो रेंज होती है उससे पहले लगा सकते हो आर्टिकल द। उसके बाद देखो आप, यहां देखिए, लुक एट स्टैंडिंग नियर द लाइब्रेरी एंट्रेंस। स्पेसिफिक उस लड़के की बात कर रहे हो जो कहां पे खड़ा है, लाइब्रेरी की एंट्रेंस में खड़ा है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें द आएगा। स्पेसिफिक हो गया ना, यहाँ पे आपने डेफिनेट कर दिया उसको। अब ये देखो आप, आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है 20 नंबर का। देखो आप, ये मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनसे पहले आर्टिकल लगता है। जैसे ताजमहल कहाँ पे, आगरा में है, इंडिया में। और द ग्रेट पिरामिड, गीजा के पिरामिड कहाँ पे है, इजिप्ट में है, मिस्र में। उसके बाद में देखो, कॉलेजियम, ये कहाँ पे है, रोम में है, इटली में। कॉलेजियम क्या होता है, ये पहले के जो एम्परर लोग हैं उनका यूं मान सकते हो आप, जैसे वहां पे वो अपने प्लेजर के लिए उन लोगों ने एक ऐसा मैंशन तैयार किया जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स करवाते थे। जैसे मूवीज में देखा होगा ना आपने, फाइट करते हैं, पब्लिक चारों तरफ बैठी रहती है, उसको बोलते हैं कॉलेजियम। और आपको पता है ग्रेट वॉल कहाँ पे है, चाइना में। तो द ताजमहल क्या आएगा इसमें, द। नेक्स्ट वन, अब देखो आप, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना। अब देखो आप, इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल। देखो, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल माइंड अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो, गोल्ड से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, इसको जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं। ऑनेस्टी से पहले इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, उससे पहले वी यूजुअली एट। देखो आप, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले आर्टिकल नहीं आता। शायद मैंने मेंशन करवाया नहीं, लेकिन ये नोट करना है आप लोगों को कि ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच से पहले आर्टिकल नहीं आता। माई सिस्टर प्लेज बास्केट, देखो गेम्स के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। नेक्स्ट वन, नाउ। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये।
ये देखिए आप, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। अब देखो आप, सब्जेक्ट के नाम से पहले इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर लैंग्वेज शब्द हो, ऐसे देखो आप, द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इंग्लिश है किसका काम कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। और ये इसके लिए है, लैंग्वेज शब्द हो तब। नेक्स्ट, शी इज सफरिंग फ्रॉम। अब देखो आप, डिजीज के नाम से पहले नो आर्टिकल। लाइक क्या क्या हो सकता है इसमें मलेरिया आ सकता है, और इसमें फीवर आ सकता है, कैंसर आ सकता है। तो डिजीज के नाम से पहले नो आर्टिकल, ठीक है। अब देखो, दे गो टू स्कूल बस एवरी मॉर्निंग। अब ये आपका रूटीन है, तो इसमें क्या है, प्राइमरी पर्पज दे रखा है। प्राइमरी पर्पज का मतलब जिस उद्देश्य के लिए आप वो काम कर रहे हैं। तो दे गो, कहाँ जाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा नो आर्टिकल। प्राइमरी पर्पज होता है उद्देश्य, खुद का उद्देश्य, नो आर्टिकल। अब देखो, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब पेरिस कैसा है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल। कॉमन नाउन से पहले आ सकता है, वो भी सिंगुलर केस में, ओके। अब देखो आप नीचे वाला, वाटर इज द एसेंशियल पार्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। वाटर कैसा नाउन है, अरे कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो मटेरियल नाउन में आता है अनकाउंट, नो आर्टिकल। इसमें भी नो आर्टिकल लगा। वी गो ऑन वेकेशन ड्यूरिंग समर, ठीक है। सीजन के नाम से पहले नो आर्टिकल, ये मान सकते हो, मैंने मेंशन करवाया नहीं, लेकिन सीजन के नाम से पहले, डिजीज के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। अब देखो आप, ये है आपका एडवांस यूजेज मिक्स प्रैक्टिस, MCQ 31 to 40। ये देखो आप, अब देखो आप, इसमें ब्लैंक है 32 में। देखो, वाटर इन दिस बॉटल इज कंटेनमेंट एंड अनसेफ टू ड्रिंक। इसका मतलब वो डेफिनेट उस पानी की बात कर रहा है जो बोतल में है, और वो कैसा है, अनसेफ है। इस कंडीशन में आपने पर्टिकुलर बात की है, तो फिर आर्टिकल क्या आएगा, द। अब देखो आप, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो, आपने कहा कि सर प्रॉपर नाउन के साथ में तो आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है आपकी बात, लेकिन देखो ये इसके वर्क्स कालिदास को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, शेक्सपियर के साथ में, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप जब पैरेलल दो चीजों की समान अगर कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे आप द का यूज कर सकते हैं, इसमें आएगा द। अब देखो आपको पता है, मैंने कहा था देखो, USA हो गया, UK हो गया, इससे पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। क्या आता है, आर्टिकल आता है। अब देखो आप नेक्स्ट, this one, he bought blank। देखिए आप, इसमें he bought, सेकंड फॉर्म है all and parrot for the market। अब देखो आप, इसमें है all, उल्लू, किसका साउंड आ रहा है, ये ए से लेके एह तक, तो क्या आएगा इसमें, एन। और सेकंड वाले में क्या आएगा, पै का आ रहा है ना, कैसे लेके गे। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। 36, फ्रेंच स्पीक। अब देखो, फ्रेंच स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज फ्लुएंटली। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 36 नंबर की बात कर रहा हूं। जब
इसमें क्या होता है देखो आप, कुछ एडजेक्टिव कैसे होते हैं, ये होते हैं नेशनलिटीज एडजेक्टिव बोलते हैं इनको। इसका मतलब होता है पीपल ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के लोग। इसमें क्या होता है देखो आप, जनरल रूल क्या कहता है, द आता है नेशनलिटी के नाम से पहले, और सेकंड वन है द फ्रेंच अगेंस्ट द फ्रेंच लैंग्वेज, द फ्रेंच आर हियर। इसका मतलब वो लोग यहाँ पे हैं, फ्रेंच इज देयर मदर टंग। ठीक है आपकी बात। अब देखो एक होता है थर्ड वन, अदर नेशनलिटीज एग्जाम्पल देखो, द इंडियंस आर। अब देखो आप, इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे जो इंडियन पीपल हैं उनकी बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, इंडियन पीपल्स की बात कर रहा है। द ब्रिटिश लव टी, तो ये ब्रिटेन की नहीं, ब्रिटेन के लोगों की बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप इसमें आर्टिकल लगा सकते हो। तो क्या आएगा इसमें, द। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकल करेक्ट। अब देखो आप 36 नंबर का सेंटेंस देखो आप, ही इज ए FIR ऑफिसर, नहीं गलत है ये भी। ही फिल्ड एन FIR, V2 है, बिल्कुल ठीक है ये भी। उसके बाद में ही फिल्ड ए FIR, नो नहीं हो सकता। ही फिल्ड द FIR ऑफिसर, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस सेंटेंस में ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसा क्यों हुआ, 37 में देखो आप, जो FIR वर्ड होता है वो किससे स्टार्ट होता है, वाउल साउंड से। किससे स्टार्ट होता है, वाउल साउंड से। देखो आप, FR ई से स्टार्ट होता है ये वैसे, FIR, तो एन आएगा इसमें। क्या आएगा इसमें, एन। उसके बाद देखो आप, द मोर यू स्टडी, इसमें तो वैसे आ रहा है द मोर आएगा, द। अब पैरेलल स्ट्रक्चर में आप किसी की कंपैरिजन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आप देखो, मैंने बताया सुपरलेटिव में आ सकता है, लेकिन कंपैरिजन अगर दो चीजों के बीच में करते हैं तो वहां पे भी क्या आ सकता है, द, दोनों के साथ में द मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है। अब देखो, फादर हैज गॉन टू हॉस्पिटल टू विजिट हिज कलीग। अब देखो आप, मुझे ये बताओ, मैंने बताया था प्राइमरी पर्पज होता है, स्कूल होता है, स्कूल में डेली के जाते हैं अपन, तो वो आपका प्राइमरी पर्पज है। अब देखो, फादर हैज गॉन टू हॉस्पिटल टू विजिट हिज कलीग, अरे वो अपने पर्पज के लिए थोड़ी गया है, अपने फ्रेंड को देखने के लिए गया है। किसके लिए गया है, अपने फ्रेंड को। इस कंडीशन में आप क्या लगा सकते हो, आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, अब देखो आप, ये तो आपको आता ही है, मेक श्योर सबने सही किया होगा। फोर्टी नंबर क्या है, गीता इज ए स्केर्ड स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म। अब देखो आप, मैंने बताया था कि जैसे हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं, द गीता हो गई, और जो रामायण हो गई, और द बाइबल हो गई, इनसे पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आप ये तो देख सकते हो ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा जो करवाया है। क्या कह रहे हो, हाँ बाइबल हो गई ना, बाइबल क्या है, वो भी एक ग्रंथ नहीं है बाइबल। गीता हो गई, रामायण हो गई, द महाभारत हो गई, इनसे पहले आप द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने जो सॉल्यूशन किया है बच्चों को, जहां प्रॉब्लम हुई है, आप एक बार इस वीडियो को देखें अच्छे से और अपने आप में करेक्शन करें कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।